Hello students, welcome back to my channel. So today we will discuss PYQ number 15. ये क्वेश्चन जो है ये 2000 यूपीएससी 2015 के अंदर पूछा था और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली हम इस टॉपिक के बारे में बहुत ही कम डिस्कस करते हैं अपने जब हम थियोरेटिकल डिस्कशन कर रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं। बट ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिमिलर लेवल पे ईस्टर्न क्वेश्चन पे 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज द बर्लिन कांग्रेस फेल्ड टू अनलॉक द ईस्टर्न क्वेश्चन दो देयर वाज नो मेजर वॉर इन द यूरोप फॉर नियरली decades 3 decades after the treaty of berlin it contained the seeds of many future wars critically evaluated। तो मतलब हमें बर्लिन कांग्रेस के बारे में बताना है कि हाउ इट फेल्ड टू अनलॉक द ईस्टर्न क्वेश्चन। तो सबसे पहले ईस्टर्न क्वेश्चन के लिए आप मेरा एक वीडियो देखना जिसके अंदर आई हैव डिस्कस्ड अबाउट ईस्टर्न क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली ईस्टर्न क्वेश्चन था क्या। दो देयर वाज नो मेजर वॉर इन द यूरोप फॉर नियरली 3 decades, कोई यूरोप के अंदर वॉर नहीं था बट आफ्टर द ट्रीटी ऑफ बर्लिन। लेकिन इस बर्लिन कांग्रेस ने दिस कंटेन द सीड्स ऑफ मेनी फ्यूचर वॉर। हाउ 1914 अगर हम देखते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ या इनफैक्ट हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे आई एम सॉरी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे काफी ज्यादा पावर्स जो थी वो एक दूसरे से लड़ने लगी थी। दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ द दिस बर्लिन कांग्रेस। नाउ सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं, तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले ये देख सकते हैं कि बर्लिन कांग्रेस जो थी वो हुई क्यों थी। ठीक है, इट एक्चुअली रिप्लेस द ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफेंको विच was signed between Russia and Turkey at the conclusion of Russia-Turkish War of 1877 and 1878। ठीक है, या तो फिर आप इसका डिस्क्रिप्शन दे दो कि बर्लिन कांग्रेस क्यों हुई थी, या फिर आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो कि सैन स्टीफेंको ट्रीटी जो था वो क्या था एग्जैक्टली। इट वाज अ ट्रीटी फॉर रिवाइजिंग द पीस सेटलमेंट। ठीक है, उसके बाद आप मेंशन करोगे कि किस तरीके से रशिया एक्चुअली ये ट्रीटी जो थी वो रशिया के अगेंस्ट ब्रिटेन के फेवर के अंदर थी। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो आप इंट्रोडक्शन के अंदर दे सकते हो। या तो आप ट्रीटी के बारे में बताओ या फिर कोई इनका बैकग्राउंड हो उसके बारे में आप इसका डिस्कशन जो है या फिर इसका एक्सप्लेनेशन इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। नाउ सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये बर्लिन कांग्रेस हाउ इट सॉल्व द ईस्टर्न क्वेश्चन इन शॉर्ट टर्म बट इट फेल टू सॉल्व इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि यही है क्वेश्चन, इट फेल टू अनलॉक द ईस्टर्न क्वेश्चन। सो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि दिस वाज अ ये सॉल्व किस तरीके से किया था शॉर्ट टर्म में। यूनिलैटरल ट्रीटी थी। ठीक है, जस्टिस के फेवर में, इक्वालिटी के फेवर में नहीं थी बट ये फेवर में थी ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन के फेवर में थी। ठीक है, क्योंकि रशिया से चीन टेरिटरीज यहाँ से छीन ली गई थी, रशिया पे काफी सारे सैंक्शंस भी पुट ऑन कर दिए गए थे। देन हम इसमें देखते हैं कि बाल्कन पीपल के जो सेंटिमेंट्स है उस टाइम पे उनको इग्नोर किया गया था कि वो क्या चाहते हैं, लाइक बोसानिया, हर्जेगोवानिया। ठीक है, जो स्लैव्स ऑफ सर्बिया ये ऑस्ट्रिया को दे दिए गए थे, जबकि इनकी टेरिटरी जो है वो किससे मिलती थी, स्लैव्स की रशिया से मिलती थी। ठीक है, तो इन इन टेरिटरीज को ऑस्ट्रिया को दे दिया। बुल्गारिया जो था उसका डिवीजन कर दिया। तो दिस एक्चुअली हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ बुल्गारिया पीपल एंड द बाल्कन पीपल। गल्फ में अगर हम देखते हैं तो गल्फ में भी हम अगर देखते हैं तो टर्किश ऑटोमन्स के हाथ में बहुत सारी पावर दे दी बुल्गारियन मतलब बुल्गारिया की पावर बुल्गारिया के लिए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज जो थी वो बुल्गारिया में देखने को मिली थी। कोई भी फ्यूचर नहीं था इस तरीके से, यहाँ पे पीस का कोई इस तरह कोई यूज नहीं था, पीस नहीं बना पा रही थी। और एंड दैट एक्चुअली लेड द फ्यूचर वॉर्स। नाउ अ फ्यूचर वॉर किस तरीके से किया गया था, क्योंकि न्यू न्यू राइवलरी डेवलप हो गई थी। अगर हम पहले की बात देखते हैं तो ऑस्ट्रिया की एक कोई डायरेक्ट राइवलरी नहीं थी रशिया के साथ। हमें अगर इटली यूनिफिकेशन याद हो, क्रीमियन वॉर जहाँ पे था, रशिया ने हेल्प मांगी थी, ऑस्ट्रिया ने डिनाई कर दी थी, लेकिन उनके बीच में कोई एक्सेस राइवलरी नहीं थी। बट बाल्कन इश्यू की वजह से रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में भी राइवलरी डेवलप हो चुकी थी। ठीक है, और जिसकी वजह से रशिया में भी काफी ज्यादा नेशनल सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहा था एंड दे आल्सो स्टार्टेड लाइक एक्वायरिंग द मोर टेरिटरीज इन बाल्कन रीजन, और जिसकी वजह से काफी अग्रेशन जो है वो डेवलप हुआ एंड विच एक्चुअली लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यहाँ पे डिसऑनेस्ट ब्रोकर बोलते हैं बिस्मार्क को बोलते हैं, बिकॉज ही वॉज ऑब्लाइज टू टेक साइड्स बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड रशिया। ठीक है, इन द क्राइसिस, तो उन्होंने रशिया को चूज नहीं किया बल्कि ऑस्ट्रेलिया को चूज किया, जिसकी वजह से रशिया रशिया जो है
वो काफी ज्यादा अपनी मिलिट्री पावर जो है उसने स्ट्रॉन्ग की थी। ठीक है, और बेसिकली अगर देखें तो जर्मनी का जो है वो डिवीजन कर दिया गया था यहाँ पे, ईस्टर्न जर्मनी एंड वेस्टर्न जर्मनी। ठीक है, विच एक्चुअली लेड टू द मेन वॉर, दैट इज अ वर्ल्ड वॉर। ठीक है, उसके बाद बाल्कन इशू का भी अगर हम देखते हैं तो बाल्कन इशू जो है वो सॉल्व नहीं हो पाया था, एंड बाल्कन इशू जो था वो एक फाउंडेशन बना वर्ल्ड वॉर 1 के लिए। ठीक है, कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि बाल्कन वॉर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो बहुत सारे रीजंस की वजह से हुआ, लाइक आर्म रेस, नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, पावर गेम, पावर शैडोज। ठीक है, तो इसकी वजह से हुआ। तो बर्लिन कांग्रेस जो है उसी ने इन सारे जो इंसिडेंट्स है या वर्ल्ड वॉर के जो भी धीरे धीरे इंसिडेंट्स हुए थे उनको सीड्स जो थे वो बर्लिन कांग्रेस ने किया था, बिकॉज इट वाज हाईली एक्सप्लॉयटेटिव एंड बायस्ड टुवर्ड्स सम ब्रिटेन, फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया। रशिया को कंप्लीटली नेग्लेक्ट किया गया था, रशिया पे सैंक्शंस लगाए गए थे, और रशिया की टेरिटरीज जो थी वो छीन ली गई थी। ठीक है, तो यही एक रीजन था जिसकी वजह से आपका ये बाल्कन क्राइसिस लेड टू द मेनी फ्यूचर वॉर्स। सो यही है, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन काफी बार पूछ चुके हैं तो इसलिए रहता है कि शायद पूछा जा सके। ठीक है, सो ट्राई टू ग्रैब द इंफॉर्मेशन इन दिस क्वेश्चन। अगर आपके पास और कोई व्यू पॉइंट है या आप इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, थैंक यू सो मच।